Students, today we shall start with a new topic called fluid mechanics, in which we will study the excess pressure inside a bubble or a drop. So first of all, we'll understand the concept of the drop. So first of all, we shall start with the pressure inside a liquid drop. Pressure inside a liquid drop. Let's see what exactly the thing goes on. हम लोग यहाँ देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है. लेट्स सी, मेरे पास मान लो एक लिक्विड ड्रॉप है और आप लोग को सबको पता है कि लिक्विड ड्रॉप सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक के कारण, प्रेशर के कारण से एक स्फेरिकल बॉडी होती है. तो जैसे ही एक लिक्विड ड्रॉप बनता है, वो उसके अंदर जो भी एक्सेस प्रेशर होता है वो उस ड्रॉप को बाहर की तरफ को क्या करता है, स्प्रेड कर देता है. और इसके कारण से मान लो यदि इस ड्रॉप की रेडियस r है तो इसके प्रेशर के कारण से ये अपने साइज में थोड़ा सा बढ़ जाता है. और यदि वो अपने साइज में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देन स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर ये अपने साइज से थोड़ा सा यदि बढ़ता है, सो ऐसे में इसका जो रेडियस है वो डेल्टा आर से बढ़ जाता है. यदि वो डेल्टा आर से बढ़ गया तो इसकी नई रेडियस हो जाएगी आर प्लस डेल आर. अब हम लोग इसके आगे समझते हैं. वी नो दैट ड्यू टू excess pressure inside the drop we get work done in stretching or spreading the surface, spreading the surface as W इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, अपने को यहां पर वैल्यू मिलती है P और यहां मिलती है dV, और यहां पर जो dV है वो अपने को dW देता है. तो dW इक्वल टू होता है हमारे पास P इंटू dV. प्रेशर तो मेरे पास एक्सेस है, पर व्हाट इज डीवी अपन लोग वो भी देख लें. V जो होता है वो होता है एरिया इनटू चेंज इन डिस्टेंस. आई थिंक एवरीबडी मस्ट नो दिस. तो प्रेशर एक्सेस हो गया मेरे पास ये, लेकिन डीवी की वैल्यू मेरे पास ऐसी होती है डेल्टा V इक्वल टू ए इंटू डी आर, ओरिजिनल एरिया इंटू द चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. वी विल हैव द रिलेशन एज area into change in distance, that may be taken as dr or delta. So हमको यदि अपना थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना तो इसको आप डेल्टा आर की जगह dr भी लिख सकते हो. अब ऐसे में क्या होगा, मेरे को पहला वर्क डन तो मिल गया, लेकिन तुम्हें पता है कि यहां पर लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें एक सरफेस टेंशन नाम का चीज भी होता है. और यदि सरफेस टेंशन होगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा. तो वी ऑल्सो नो दैट, एवरीबडी जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन will be given as will be
गिवन एज, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, गिवन एज क्या होगा मालूम है आप लोग को, ध्यान दें, दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डी ए। डी ए इज द चेंज इन एरिया, इसका ओरिजिनल एरिया क्या है ए, नया वाला जो सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा ए डैश, पर तुम्हें पता ही है स्पेरिकल सरफेस एरिया है, तो ए इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ए डैश हो जाएगा मेरे पास 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू टी, तो हमारे पास सरफेस टेंशन है, डी ए की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश माइनस ए, दैट विल बी डी ए। तो टी तो ठीक है, 4 पाई यहां कॉमन, आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस प्लस 2r डी आर, ये तो सबको समझ में आया होगा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि डी आर जो है वो आर के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटी वैल्यू होती है, सो वी विल सिंपली निग्लेक्ट दिस टर्म, हम लोग इस टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई को अंदर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट बिकम्स 8 पाई आर डी आर। अब ये आ गया मेरे पास डी डब्ल्यू। सब लोग को बेटा ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो अब आगे बढ़े। हम लोग क्या करते हैं, इस वर्क डन को उस वर्क डन के इक्वल रख देते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और करना पड़ता है। देखो ध्यान से कि यदि मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 4 पाई की वैल्यू भी यहां से कैंसिल हो जाती, क्योंकि मुझे ये करना है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर भी करना रहता है। तो यहां पर मेरे पास 0 मिलेगा, ये वैल्यू मुझको वर्क डन के बराबर मिल जाएगी। तो फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर, वी विल ऑब्टेन इट एज, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। फाइनली मेरे पास एक वर्क डन है ये, दूसरा वर्क डन है ये, दूसरे और पहले वर्क डन को दोनों एक ही पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए अप्लाई हो रहे हैं। विल सिंपली इक्वेट बोथ ऑफ देम, और जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो बेटा हम लोग को क्या मिलने वाला है, रिजल्ट देख लो। तो देखो एक पी एक्सेस ए मतलब इसका एरिया, तो हम लोग देखो यहां करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें। तो इक्वेटिंग, मैं इसको मिटा रहा हूं तो इससे क्लियर हो जाएगी चीजें तुम्हारे को एकदम 100%। तो ऑन now on equating equation 1 and 2 we have, हमको क्या मिलेगा, देखो यहां 8 पाई आर डी आर एक तरफ आ जाएगा और दूसरी तरफ मुझे मिल जाएगा कितना, पी एक्सेस इंटू जो हमारे पास एरिया है दैट वाज 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ में यहां पर मिलता मुझे डी आर। तो तुम्हें मालूम है यहां भी डी आर है और वहां भी डी आर है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। यहां पर एक आर बच रहा है, यहां पर एक आर मिल रहा है, वो भी कैंसिल हो गया। सॉरी मैंने एक चीज नहीं लिखी थी, दैट वाज टी है, ओ सॉरी टी यहां आपने नहीं लिखा था, टी वॉज देयर, यहां पर टी भी तो आएगा साथ में क्योंकि टी बाहर था। ये टी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये टी को भी आपको मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ तो दिस एंटायर टर्म विल बिकम 4 पाई 2t कैंसिल, पी एक्सेस इक्वल टू 2t बाय आर। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, excess pressure inside the drum. In this way, we will finish this part. ठीक है? Okay.